आखिर क्यों देनी पड़ती थी महिलाओं को टैक्स? सेल टैक्स, हाउस टैक्स, जीएसटी, इसके बारे में तो सभी लोग सुने हैं, लेकिन एक ऐसा टैक्स जो केरल राज्य में लगा था, इस टैक्स के बारे में सुनकर आप भी यही कहोगे। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो केरल के तटवर्ती इलाकों में एक ऐसा वक्त था जब निचली जाति की महिलाओं को ये हक नहीं था, वे अपने कमर से ऊपर का हिस्सा नहीं ढक सकती थी। उन्हें स्तन तक ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। इसे ब्रेस्ट टैक्स या स्तन टैक्स करके नाम से जाना जाता है। 1729 में मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई। राजा थे मार्तंड वर्मा। साम्राज्य बना तो नियम कानून बने। जिस तरह आज सेल टैक्स, हाउस टैक्स है, उसी तरह एक कानून बनाया गया, ब्रेस्ट टैक्स, जो निचली जाति की महिलाओं पर ये टैक्स लगाया गया था। इसमें भी दो नियम थे, जिसका ब्रेस्ट छोटा उसे कम टैक्स और जिसका बड़ा उसे ज्यादा टैक्स। टैक्स का नाम रखा गया था मूलाकर। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में चेरतला में नांगली नाम की एक महिला थी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि सभी दलित महिलाओं के लिए आवाज उठाई। स्वाभिमानी और क्रांतिकारी, उसने तय किया कि स्तन भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नांगली का यह कदम सामंतवादी लोगों के मुंह पर तमाचा था। अधिकारी घर पहुंचे तो नांगली के पति चिरकंडूल ने टैक्स देने से मना कर दिया। बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने एक बड़े दल को नांगली के घर भेज दिया। राजा के आदेश पर टैक्स लेने अफसर नांगली के घर पहुंच गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अफसर बोले, ब्रेस्ट टैक्स दो, किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। नांगली बोली, रुकिए मैं लाती हूँ टैक्स। नांगली अपनी झोपड़ी में गई। बाहर आई तो लोग दंग रह गए। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नांगली केले के पत्ते पर अपना कटा स्तन लेकर खड़ी थी। सारे अफसर भाग गए। लगातार ब्लीडिंग से नांगली जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी न उठ सकी। 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया गया और इस तरह नांगली के बलिदान से महिलाओं ने अपना हक छीनकर हासिल किया।